ओके, चलिए वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े? पिछला लेक्चर में बताओ वेक्टर को कैसे तोड़ें और वेक्टर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है रियल लाइफ में। नहीं, अब जैसे मान लो बुलेट वाला एग्जाम्पल था, एक पक्षी वाला एग्जाम्पल था, नहीं, और वो गुलेल वाला एग्जाम्पल था, उससे हम लोग बड़ा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि वेक्टर कहाँ कहाँ हम लोग को देखने को मिलता है। और वेक्टर कोई एक अलग से चीज़ नहीं है, फिजिक्स में ही क्वांटिटी है जिसको हम लोग वेक्टर में बांट कर रखे हुए हैं। जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वो व्हाटएवर है ना। अब सवाल ये है कि कोई वेक्टर, देखना, ध्यान देना, यहाँ की बात समझना। जैसे इस वाले केस में ही, पक्षी वाले केस में क्या हुआ था बताओ तो बुआ? एक यहाँ पे फोर्स लगाया, एक यहाँ फोर्स लगाया, नहीं, एक F1 और एक F2, ये दो फोर्स लगाया ना। आगे चलकर ये मिला एक पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे एक नया फोर्स बना दोनों से मिलकर, जो कि इसको ऊपर ले जाना चाहता था, जिसको रिजल्टेंट बोलते हैं, टोटल बोलते हैं, दोनों के मिलकर जो भी है ना। तो यहाँ पे मान लो तो टोटल बना जो F1 प्लस F2 मान के चले, ठीक है। तो सवाल है कितना? नहीं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, क्या वैल्यू है? वैल्यू क्या है उसका, मान क्या है? तो वही हम लोग को पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू या फिर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? ये समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों मिलकर कितना दिया, तो वो निकालने का तरीका हम लोग समझा रहे हैं मैथमेटिकली। चलिए उतार लो, फटाक से हेडिंग दो। चलो तेज़ी से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब ये लेक्चर अब तेज होने जा रहा है और मैथमेटिकल टर्म आते आते हम लोग अब पूरे फिजिक्स में की ओर एंट्री कर रहे हैं। अब देखो, ध्यान दो यहाँ पे बाबू, ध्यान दो। यहाँ पे दो वेक्टर है, चलो कौन कौन सा? एक वेक्टर को हम लोग दूसरे वेक्टर पे की जगह पे ले जा सकते हैं बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, ये बता चुके हम, ठीक है। अब देखो आप लोग भी यहाँ पे ध्यान दें। जैसे एक वेक्टर यहाँ पे, ये आपका वेक्टर ए, ठीक है, और एक वेक्टर यहाँ पे वेक्टर बी, दोनों दो एक पॉइंट पे मिल रहा है। अभी कैसे एक चिड़िया दो F1 F2 मारा, तो नीचे पे जाकर एक पॉइंट फिर एक नया रिजल्टेंट निकाला, तो इसी पॉइंट पे दो वेक्टर है, इसका भी तो टोटल होगा ना, कहीं चाहे इधर हो कहीं पे तो एक डायरेक्शन पे होगा। और समझ में आ रहा है? अब एक पक्षी का पंख इधर मारा फोर्स F1 और एक F2 इधर, लेकिन रिजल्टेंट ऊपर गया, मारा तो वो नीचे गया ऊपर, तो उसी निकालने का तरीका क्या है? और रिजल्टेंट अब कहाँ जाएगा? इसको खींच कर यहाँ ले जाओ, हम बताए थे पिछला बार में, तो इसको हम खींच कर यहाँ ले आए। किसी वेक्टर को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब एक बात बताओ, ये वेक्टर बी हो जाएगा बाबू? इसको अंदर से मैं लिखता हूँ ताकि इधर मैं और भी लिखूँ तो समझ में आए। वेक्टर बी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ कुछ। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ से डॉट ले सकते हैं, एक पैरेललोग्राम बन गया था। और मैंने बताया था कि वेक्टर को ऐड करने का, दो वेक्टर हैं, ऐड होकर कहीं पे निकलेगा, और ऐड करने का दो तरीका हम बताया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एक बात बताओ, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों मिलकर एक रिजल्टेंट वेक्टर देगा ना बाबू? एक ये इधर साइड में मैंने लाल से बनाया है ताकि आप समझे, ठीक है। रिजल्टेंट क्लियर है? आर। अब एक बात बताओ, इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ ऐसे डॉटेड करके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 90 डिग्री पे। ध्यान देना यहाँ पे, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। क्या है? और रिजल्टेंट जो डायरेक्शन बनाया है ए से, वो है बीटा। क्या? बीटा। अल्फा, बीटा है ना, थीटा, दीज आर द ग्रीक लेटर्स, ठीक है। और ये थीटा अगर है तो आपने पढ़ा होगा, जब दो पैरेलल रेखाओं को, पैरेलल लाइंस को जब हम लोग काटते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बनता है ना बाबू, ये दोनों सेम। ये 9th क्लास वाला, 8th क्लास वाला। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जब थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा ना,
यहाँ तक तो मैथ एकदम क्लियर हो गया होगा। अब कुछ नहीं, नाम पहले दे दो इसको, नहीं तो झमेला हो जाएगा। चलो P Q, ठीक है, R तो है ना, P Q M N और T, कोई एक नाम दे दो, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है, जो नाम यूज हो चुका है उसको हम लोग नहीं छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। R यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले लेट, यहाँ पे लिख दो, लेट 2 वेक्टर्स A एंड B एक्ट एट अ पॉइंट, है ना, एक्ट एट अ पॉइंट M पे लग रहा है, और R यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो आप बात समझना। अब एक बात बताओ, सबसे पहले छोटका ट्रायंगल में आओ, राइट एंगल ट्रायंगल में QTN। हम लोग का मोटिव क्या है इससे निकालने का, कि दोनों वेक्टर मिलकर टोटल कितना निकाल रहा है, क्लियर है यहाँ तक। चलो इस छोटका ट्रायंगल में आओ, QTN में। नाउ इन ट्रायंगल QTN, ये राइट एंगल ट्रायंगल याद रखना। और 10वां में तो यही बनाते बनाते तो तुम लोग का कुछ उम्र बीत गया होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, P/H, B/H, H/P, नहीं हिंदी वाले लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण वटेवर, है ना, होता है ना जी। अब चलो छोटका में आ जाओ, तो चलो छोटका को हम काट लिए, ध्यान देना, छोटका को हम ऐसे काट लिए, QTN, यहाँ पे क्या है बउआ, थीटा। चलो यहाँ पे ले सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस H, नहीं, अरे समझ में नहीं आया, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर के जगह पे क्या लिखोगे, QT, और H के जगह पे क्या लिखोगे, QN, नहीं लिखोगे, क्यों आया ऐसा, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, मैंने अब बस आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना। अब चलो इसी को बढ़ाओ, तो साइन थीटा को तुम QT को QT लिखो, यहाँ तक क्लियर। और QN कितना है बॉस, एक बात बताओ, B है ना, लिख सकते हैं ना वेक्टर B का वैल्यू। चलो यहाँ से QT ले लो, तो QT तो B साइन थीटा हो जाएगा, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, B यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया। देखो गुना भाग तो एकदम बेसिक से सिखाना बड़ा इम्पॉसिबल सा बात है, थोड़ा समझना होगा। B इससे लड़ गया साइन थीटा से, और QT रख लिया, यहाँ तक क्लियर। चलो इसको हम घेर के यहाँ पे रख लिए समझने के लिए। फिर आ जाओ इसी छोटका में, इसी वाले छोटे ट्रायंगल में, कॉस थीटा ले लो नाउ, एंड कॉस थीटा लो तो बाबू बेस बाय हाइपोटेनस होता है, NT बाई क्या, QN। इसको कैसे लिए हम लोग, साइन थी कॉस थीटा और B/H होता है, अरे होता है ना। चलो इसको बढ़ाओ तो आगे, इसको बढ़ाओ, इसी को आगे लिखो, NT को NT छोड़ दो, और QN को क्या B, NT ले लो। तो आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को। चलो NT बराबर B cos थीटा ना, B cos थीटा, cos B बोलोगे तो तुम ये बदल दिए, ठीक है, B cos थीटा, क्लियर। इसको भी घेर दिए बाबू। चलो यहाँ तक क्लियर। अब कुछ नहीं, बड़का में आ जाओ बस। क्यों बड़का में आ रहे हैं, क्योंकि बड़का में ही नहीं आर है तुम्हारा, अब समझ में आया। और हम लोग मान के चल रहे हैं कि करीब करीब ये हल्का सा पैरेललोग्राम होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, ठीक है। अब चलो आ जाओ इस वाले में। नाउ इन ट्रायंगल बड़ा वाला में ले लो, MQT, नहीं समझे, MQT क्लियर है। अप्लाइंग क्या लगा दोगे, पाइथागोरस, तब ना निकलेगा ये। अरे भाई मेरे 10th में पढ़े थे ना, जब ये हमको निकालना होता था, दूरी निकालना था, पतंग की दूरी, काइट्स का डिस्टेंस, तो ये निकालते थे ना पाइथागोरस लगाकर। इन ट्रायंगल MQT अप्लाई, बताओ, वेरी गुड। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, थ्योरम वगैरह ये सब समझ जाना, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, H² बराबर P² प्लस B²। H के जगह पे कौन है तुम्हारा, नहीं पहले नाम लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझ जाना, QM का स्क्वायर, ठीक है,
परपेंडिकुलर की जगह पे क्या तुम्हारा QT का स्क्वायर प्लस बेस कितना MT, बेस पूरा NT नहीं लेना, गड़बड़ हो जाएगा। MT का स्क्वायर। क्यों हुआ ऐसा? चूंकि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना इतना। चलिए QM कितना है आपके पास? रिजल्टेंट नहीं, वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Q से T, QT ताजा ताजा निकाले हम लोग, क्या है B नहीं साइन थीटा, अभी स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब ये देख लो MT है ना, कहाँ है M से T। MT का तो कोई वैल्यू पता नहीं है हम लोग का, लेकिन MT किससे मिलकर बना है? MN प्लस NT से नहीं हो जाएगा? नहीं समझे? MT ई जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा? तो इसके जगह पे लिख दो ना मेरे भाई, इसके जगह पे लिख दो MT के जगह पे तुम क्या लिखोगे? MN प्लस NT का स्क्वायर। लाल कर दिए यहाँ पे, समझ जाना। ठीक है, स्क्वायर। क्लियर है? चलो, स्क्वायर से वेक्टर खत्म हो जाता है, सिर्फ R स्क्वायर रह जाएगा ना। बार बार जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो खत्म हो जाता है। तो R का स्क्वायर, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आयो नीचे आ रहा है कि नहीं आई डोंट नो, मैं उधर चल जाऊंगा, इधर मिटा दूंगा आपका, प्लस MN कितना है तुम्हारे पास? वेक्टर है ना, प्लस। क्लियर है? तो मैं A लिख रहा हूँ, ठीक है, A प्लस, और NT आया ताजा B cos थीटा। यहाँ तक क्लियर? और होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फटाक से इसको वीडियो पॉज करके आप उतार लो, फिर मैं इधर आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? R स्क्वायर बराबर B साइन थीटा का स्क्वायर प्लस MN ये वाला, और NT का होल स्क्वायर। अब यहीं से मैं आपको यहाँ पे उठा कर दिखाता हूँ कैसे हुआ यहाँ पे। अब आगे देखो, ये मैं हटा रहा हूँ। चलो, यहाँ से हम हटा रहे हैं। ये क्या बना आपका बताओ? ये बना R का स्क्वायर बराबर B साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस MN कितना है तुम्हारे पास? A प्लस NT यहाँ पे क्या था आपका? B cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ नहीं, R स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ो, नहीं, ये A का काम करेगा, ये पूरा B का काम करेगा, नहीं, ये पूरा A छोटा a, ये पूरा B का काम करेगा। और A प्लस B का होल स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, जो भी तुम लिखो है ना, या फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जैसे याद है तुमको। तो A का स्क्वायर प्लस है ना B साइन थीटा का स्क्वायर, यानी B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सॉरी, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, बताओ क्या हो जाएगा? ये 2AB कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब चलो यहाँ पे सेम प्रजाति वाला को ढूंढ लो। B स्क्वायर यहाँ भी है, B स्क्वायर यहाँ भी है। चलो B स्क्वायर कॉमन ले लो बुआ, तो क्या बना ये तुम्हारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं, और ये तुम्हारा A स्क्वायर इधर रह जाएगा, 2AB कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर? अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनाता है? तो काट दिए, 1 लिख दिए। ठीक है, ये नया स्टाइल सिखा रहे हैं। अब एग्जाम में कर देना क्या, अगर 0 रहेगा तो 0 लिख देना, 1 है तो काट देना फटाक से और 1 लिख देना। तो क्या बना ये? B स्क्वायर इंटू 1, दैट मीन्स B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, ये R स्क्वायर। चलिए R लोगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? हेंस R इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर, आराम से B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यानी जब कभी भी दो वेक्टर का हम लोग को सम लेना, रिजल्टेंट लेना, टोटल लेना है, तो इसी बनेगा। मान लो यहाँ पे AB के जगह पे F1 F2 रहता है, जैसे पक्षी वाला, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। समझ में आया? ये पहले उतार लो आप, ये डेटा उतारो फटाक से। चलो यहाँ तक तो क्लियर है? यानी जब कभी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो इसी पैटर्न में निकालना है।
देखो कभी कभी इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना, वेक्टर आर रहेगा, ये रहेगा जिसको मॉडुलस बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, और रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस जो भी पूरा है एग्जैक्ट उतार देंगे। और ये इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ बाबू, यही तुम्हारा क्या है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट या फिर टोटल। ये रिजल्टेंट बटा टोटल मत समझना, रिजल्टेंट या टोटल, ठीक है। ऐसा ऐसा भी होता है, भयानक भयानक सोच, बच्चा का सोच बड़ा अनोखा है, वो ऐसा ऐसा मतलब भयानक भयानक चीज़ सोचेगा ना जहाँ पे हम लोग फेल हो जाएंगे, बोलेगा अरे रिजल्टेंट बटा टोटल क्या है ये, हटा देना। चलो ठीक है, अब इसी में स्पेशल केस समझना है। अब देखो यहीं पे मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, अगर वो पक्षी वाला केस देखें तो F1 और F2 था ना वहाँ पे, तो टोटल वहाँ पे अगर निकालते हैं बाबू तो टोटल R के जगह पे तुम क्या लिखते, नहीं समझे, तुम लोग को बार बार हम लोग को समझाना पड़ता है। ये F1 मारे, ठीक है, ये आपका बाबू F2 था ना, और टोटल तुम्हारा क्या था F, हाँ तो F लिखते हैं यहाँ पे R के जगह पे, नहीं समझे, बराबर F1 का स्क्वायर प्लस, जरूरी नहीं कि ये भी रहेगा, कुछ भी हो सकता है, F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अगर वेलोसिटी होता तो बंदूक वाले केस में, बंदूक वाले केस में क्या था, एक Vx था इधर, एक Vy था ना बाबू, तो उस केस में क्या लिखते हैं, ये टोटल V था ना, तो V इधर लिखते हैं, Vx का स्क्वायर, बताओ Vy, समझ में आ गया होगा। चलो यही मैं समझाना चाह रहा था, और ये यूज होने वाला है। अब चलो इसी को हम लोग केस वाइज स्टडी करेंगे। ये तो था कि दो वेक्टर एक एंगल पे थीटा पर है, तो क्या होगा, क्या होगा अगर ये दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में आ जाए, क्या होगा ये वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे आ जाए परपेंडिकुलर। चलो सेम डायरेक्शन वाला कहाँ पे मिलता है, कोई किसी का गाड़ी खराब हो गया, टेम्पू ट्रक जो भी है, बोलेगा धक्का मारिए, तो दो आदमी मिल के उसको धक्का मारेगा, तो दो तरह का फोर्स लगेगा एक ही डायरेक्शन में, F1 और F2, तो रिजल्टेंट क्या हुआ। अब समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलो इसको मैं हटाता हूँ, तब समझ में आएगा। आई होप तुम समझ रहे होगे। अब देखो इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। केस 1 बताओ, ये वेक्टर एक्ट एज अ सेम डायरेक्शन, नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर, लाइक वेक्टर, ठीक है। इफ थीटा क्या हो जाए तुम्हारा 0 डिग्री, अरे अभी दोनों के बीच में थीटा था ना भाई, अब दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तो डायरेक्शन कैसा बनेगा तुम्हारा ये, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में। क्लियर है, ए भी इधर था, बी भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। और जब इस तरह का केस आ जाए तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर, लाइक वेक्टर। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर या फिर लाइक वेक्टर्स, ठीक है। लाइक वेक्टर मतलब एक जैसा। क्लियर है। चलो अब रिजल्टेंट निकालो तो बुआ। नाउ रिजल्टेंट आर बराबर रूट अंडर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसको काट दो और इसको जगह पे 1 लिख दो, ठीक है, नया स्टाइल वाला। तो चलिए रिजल्टेंट क्या बना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई किसका बन गया, ए प्लस बी का। बहुत मज़े की बात है, अगर थोड़ा सा मैथ अगर आ गया ना तो फिजिक्स में एंजॉय करोगे, समझ रहे हो ना। इसलिए इतना मेहनत तुम लोग के पीछे हम कर रहे हैं, या फिर आप लोग के भी पीछे भी कर रहे हैं कि मैथमेटिकल फिजिक्स पे ज़्यादा मेरा जोर है, क्योंकि वो नहीं तो फिजिक्स एकदम बोरिंग हो जाएगा और रुला भरता है। फिजिक्स एक ऐसा विषय है, जब एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाओगे और रिव्यू लोगे कि आज पेपर किसका है, तो फिजिक्स का क्या तैयारी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा कि तैयारी मेरा बढ़िया है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म और स्क्वायर से रूट खत्म। तो चलो आर कितना आया तुम्हारे पास, ए प्लस, एकदम सिंपली। अगर रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इससे क्या सीखे तुम, अगर एक डायरेक्शन में वेक्टर लग रहा है ना, सीधे जोड़ दो, समझ गए। इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा डेली लाइफ में, देखो ध्यान दो। यहाँ पे एक जीप है, खराब हो गया, बोला भैया धक्का दे दीजिए, तो ठीक है, तो दोनों जा रहा था, तीनों जो भी है,
बोला ठीक है, बेगाड़ी है हम लोग, और बेरोजगार है, कुछ कर सकते। अब ये इसको धक्का मारा, इसको ये धक्का मारा, ये ऊपर वाला इसको F1 से धक्का मारा और नीचे वाला क्या F2 से, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया भाई? सिंपली जोड़ दो, F1 प्लस, क्लियर है। यानी 5 न्यूटन लगा रहा था, 10 न्यूटन, तो 15 न्यूटन से गाड़ी ठेला गया, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो। अब थीटा, ये पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या है? अपोजिट। अपोजिट वाला कहाँ मिलेगा? जब हम लोग बच्चा में रस्सी इधर से पकड़ते थे, उधर से ऊपर करता था, चलो खींचा खींची कर, तो क्या होता था, एक समय ऐसा आता था कि अब दोनों एकदम बराबर हो जाते थे, या फिर कोई खींच लिया, आप गिर जाते थे, या फिर रस्सी छोड़ देते थे, है ना। चलो ये फटाक से पहले केस पहले 1 उतारो, फिर केस 2 हम करते हैं, या फिर केस 2 मैं यहाँ कर दूँ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लगातार बन जाएगा ऐसे। चलो ठीक है, वीडियो तेजी से करके देख सकते हो आप लोग ऑनलाइन वाले। चलो भाई, केस 2 क्या हो जाएगा बताओ तो? इफ थीटा 180 डिग्री, नहीं, इफ थीटा क्या हो जाए तुम्हारा 180 डिग्री, यानी एक वेक्टर इधर लग रहा होगा और एक वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और समझे, क्लियर है। और इसी को लाइक वेक्टर बोलो, पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो सेम डायरेक्शन में था ना, इसको पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये बताओ, ये अनलाइक वेक्टर क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? अनलाइक वेक्टर, ठीक है, क्लियर है, अपोजिट डायरेक्शन में। चलो लगा दो तो वैल्यू, आर का तो वैल्यू याद है तुम लोग को, ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, नहीं, और 180 का वैल्यू कितना याद नहीं होगा तुम लोगों को, पता है -1 होता है, ठीक है। कितना होता है? -1। चलो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई तो -1 हो गया, -2ab, सही बोला, याद नहीं था। चलो -2ab। अब बताओ किस पे बन गया ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो रिजल्टेंट कितना आ गया बाबू? a माइनस बी, क्लियर होगा। अब घट गया वो, यानी वो, अब इसका कैसे होगा? अब वो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एक इधर है लड़का जो इसको रस्सी को खींच रहा है, ठीक है, इधर, और एक इधर है लड़का, ठीक है ना, एक इधर खींच रहा है। अब ये रस्सी है, रस्सी, ठीक है, एक इधर F1 मान के चल रहे हैं, और ये एक F2, क्लियर है। टोटल कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2, या फिर F2 माइनस F1, जो ज़्यादा बड़ियार होगा उसमें से घटा दो। अरे समझ में आया? अरे दोनों में जो बड़ियार होगा उसमें घटा दो, क्लियर है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि 90 डिग्री कर दे, अरे होगा ना। चलो तीसरा केस हटा देना ये। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बोलो केस थर्ड। केस थर्ड क्या है बताओ? केस थर्ड 90 डिग्री, एक वेक्टर इधर, वेक्टर ए, ठीक है, और एक वेक्टर इधर, तो 90 डिग्री दोनों के बीच बन गया है। तो रिजल्टेंट कहाँ रहेगा? यानी इस तरह का केस कहाँ से देखने का मिलेगा? मान लो एक दरवाजे का घुंडी है, मतलब जो, और उसमें इधर से रस्सी भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, और दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा वो कवर कर, नहीं समझे? एक दरवाजे का जो हैंडल है उसमें रस्सी लगा दो, एक तुम इधर से खींच रहे हो, एक हम इधर से खींच रहे हैं 90 डिग्री पे, अगर वो कवर जाए तो किधर जाएगा? समझ रहे हो ना? रिजल्टेंट निकलेगा ना उसका। चलो तो एक बात बताओ, इफ थीटा क्या हो जाए तुम्हारा 90 डिग्री, क्लियर है। चलो रिजल्टेंट ले लो, रूट अंडर बताओ हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा के जगह पे 90 नहीं, और यू नो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इसको काट के 0 लिख दो, ठीक है। तो ये तो पूरा 0 बना देगा, और ये पूरा 0 बना देगा, तो r कितना बनेगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक? ये वैल्यू आएगा। अब सवाल ये है कि दो वेक्टर अगर एक पॉइंट पे लगे
तो रिजल्टेंट तो हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं नहीं, लेकिन उस रिजल्टेंट का, उस टोटल का डायरेक्शन किधर होगा। अभी हम कैसे बोले कि दरवाजे का गुंडी में आप लगा दो, इधर खींच दो, इधर खींच दो, अगर हम लोग खींचेंगे तो किधर कवर के भागेगा, डायरेक्शन एक होगा ना बाबू उसका। तो उस डायरेक्शन को निकालने के लिए लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हेडिंग मतलब कहने का मतलब इसी में क्या, केस 3 तक क्लियर कर लिए हम लोग। अब क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ऑनलाइन वाले भी। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट या फिर टोटल वेक्टर, टोटल, ठीक है डायरेक्ट। लेकिन इसमें थोड़ा सा डायग्राम समझना, क्या डायग्राम था, वही वाला जो हम लोग बनाए थे। बी है ना, ये ए है, क्लियर है, और ये तुम्हारा फिर से बी हो गया, अरे हुआ ना। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा रिजल्टेंट ना, ये तो तुम्हारा रिजल्टेंट हो गया आर, क्लियर है। अब गौर से देखना, ये तो तुम्हारा थीटा बना हुआ था, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है, लेकिन आर किधर जाएगा, रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो ए से जितना एंगल बनेगा ना वही तुम्हारा डायरेक्शन होगा। ये हम लोग क्या बोल रहे थे, बीटा, क्या बोल रहे थे, बीटा। ये कैसे निकलेगा, ठीक है, अरे क्लियर है यहाँ तक। नाम वही वाला लिख लो जो भी तुम्हारा नाम था, MNP, जो भी यहाँ P था ना, यहाँ Q था, MN और ये T था ना। चलो हम लोग कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, अगर बीटा निकल गया कि कितना एंगल से भागा, अभी कपड़ा जो था किधर भागा, तो कितना एंगल से भागा वो, वही डायरेक्शन शो करेगा। तो हम लोग को निकालने का मोटिव क्या है, बीटा निकालना है, और एंगल निकलता है टेंजेंट से, tan थीटा से निकलता है। तो tan थीटा लो तो, नाउ इन ट्रायंगल MQT, इसी में ना, इन ट्रायंगल MQT। चलो tan बीटा लो तो बाबू, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या हो जाएगा, QT, ठीक है, और बेस के जगह पे क्या हो जाएगा पूरा, MT। लेकिन tan, ध्यान देना tan बीटा QT कितना है, देखो जल्दी से फटाक से लिखे हम तुम लोग को, क्या है, B साइन थीटा, वेरी गुड, B साइन थीटा। और MT किससे किससे मिलकर बना है, दोनों को जोड़ कर ना, यानी A प्लस NT, क्लियर है यहाँ तक। इसी को आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, इसी को आगे बढ़ाओ, तो B साइन थीटा, A NT कितना है, B कॉस थीटा। ठीक से देख लियो ना, QT अगर लोगे Q से T तो P/H लिए थे ना, तो यहाँ ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाओ, चलो क्या बन गया, इसलिए tan बीटा इज इक्वल टू B साइन थीटा प्लस, क्या हो गड़बड़ है क्या, क्या बताओ, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, नहीं ना, आगे बढ़े ना, कुछ पूछना है तो बोलो। A प्लस B कॉस थीटा, और हम लोग को निकालना है बीटा। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैथ में एक चीज़ होता है, जब एंगल ले लेते हैं और एंगल का जो आगे वाला जो भी आपका एंगल मांग रहे, साइन कॉस जो भी हो, अगर राइट साइड जाता है तो इन्वर्स में बदल जाता है। तो ये बन गया आपका tan इन्वर्स B साइन थीटा। ये मैथ है प्योर, और मैथ को समझना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में। A प्लस B कॉस थीटा, यही आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। एंड डायरेक्शन, ध्यान देना यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके सहूलियत के लिए, एंगल गिव्स द डायरेक्शन, क्या एंगल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, नहीं, और वो किस में रहेगा, इन डिग्रीज, जैसे 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी। क्लियर है यहाँ तक। चलो उतार लो फटाक से तेजी से, इसमें कुछ पूछना है तो बताओ, ठीक है, चलिए उतारिए।